एक जवान लड़का एक गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे जाकर कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कृपया करके जल्दी से मेरी मदद कीजिए। वह गुरुजी उस लड़के की बातें बहुत ध्यान से सुनते रहे। लड़का कहता है, मैं एक छोटा सा व्यापार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी मदद नहीं करते। मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मैं किसी न किसी ख्याल में खोया रहता हूँ। मुझे कोई सही से पढ़ाने वाला भी नहीं है। मेरे दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया है। अब मुझे किसी की भी बात पर भरोसा नहीं होता। ऐसा करते करते वह लड़का एक के बाद एक शिकायतें बताने लगता है। गुरुजी के पास कुछ चावल के दाने रखे हुए थे। वह हर शिकायत पर एक चावल का दाना कटोरी में रख देते थे। वह लड़का यह सब देख रहा था, लेकिन वह शिकायत करता ही जा रहा था। जब वह लड़का शांत हुआ तब गुरुजी शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद गुरुजी ने उस लड़के से कहा, लो अपनी शिकायतें गिन लो। उस लड़के ने चावल के दाने गिनना शुरू किया। वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और संकोच करते हुए गुरुजी से कहा कि मैंने आपसे 8 शिकायतें की हैं। गुरुजी कहने लगे, नहीं, तुमने 9 शिकायतें की हैं। लड़के ने कहा, यहाँ पर तो सिर्फ 8 ही दाने हैं। गुरुजी ने कहा, तुम कटोरी गिनना भूल गए हो। लड़के ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। गुरुजी कहते हैं, तुम जो 8 समस्याएं लेकर आए हो उसका कोई समाधान नहीं है। मैं उसे हल नहीं कर सकता। मेरी कुछ तो मदद कीजिए। आप सभी लोगों की मदद करते हैं, मेरा भी कुछ भला कीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी 9वीं शिकायत से मिला सकता हूँ। उसके बाद तुम स्वयं निर्णय लो कि तुम्हें अपना जीवन आसान बनाना है या कठिन बनाना है। गुरुजी ने कहा, तुम ऐसा करो, अपनी जन्म कुंडली लेकर आओ। वह लड़का अपनी जन्म कुंडली लेकर आता है। गुरुजी ने उस कुंडली को देखकर कहा, बताओ, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी? लड़के ने कहा, मैं नहीं समझा गुरुजी। गुरुजी ने कहा, यही तुम्हारी 9वीं समस्या है। तुम 3 बातों को समझो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो। हर इंसान को लगता है कि उसे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमें इस दुनिया से उम्मीद है, अपने घर वालों से उम्मीद है कि मेरा जीवन आसान हो, और जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तब हम शिकायतें करते हैं और अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसलिए यह एक उम्मीद है जिस पर बाकी परेशानियों की इमारत खड़ी होती है। गुरुजी कहते हैं कि दूसरी बात याद रखना कि 2 तरह की परेशानियां होती हैं। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनको तुम साथ के साथ हल कर सकते हो। यह परेशानियां तुम्हें तत्काल बेहतर बनाती हैं, और दूसरी प्रकार की समस्याओं का तुम उस समय कुछ नहीं कर सकते। यह परेशानियां आपको धैर्य रखना और सही चीजों पर ध्यान देना सिखाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि हर समस्या तुम्हें बेहतर बनाती है, बशर्ते तुम शिकायतें करना छोड़ दो। तीसरी बात, शब्दों, विचारों और कर्मों का ध्यान रखो। एक तरफ ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। जब विस्तार होता है तो हर चीज मानो शरीर पहले टूटता है फिर बनता है, यानी कि पहले समस्या होती है फिर विकास होता है। लेकिन जब हम उम्मीद कर रहे होते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि हम अपने जीवन में अपने विचारों और शब्दों से रंग भर रहे हैं। अच्छा और बुरा हम खुद को महसूस करवा रहे हैं। जब हम उम्मीद और शिकायतें करते हैं तब हम अपने विचारों और शब्दों की कीमत को छोड़कर दुखी होने लगते हैं। इसलिए केवल तुम 9वीं समस्या पर ही ध्यान दो। कभी शिकायत मत करो। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर ध्यान रखो, और धीरे धीरे तुम परेशानियों से ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। कुछ परेशानियों को तुम सुलझा लोगे और कुछ परेशानियां समय के साथ कमजोर पड़ जाएंगी। दोस्तों, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही काम करना होता है, लेकिन मन कहता है अभी मत करो। गुरुजी कहते हैं, याद रखो, आप अपने काम को नहीं टालते बल्कि आगे बढ़ने से खुद को रोकते हैं। इसीलिए काम को कभी मत टालो। काम को सही समय पर करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।